हलवाई को और लेके आती हूँ गुलाब जामुन। अच्छा बुआ जी, क्या बात है बुआ जी, गाने बजाना बड़ा ठंडा चल रहा है। और नहीं तो क्या। अब देखिए ना अनुपमा है, ना बड़ी भाभी है, ना छोटी भाभी है। बुआ जी शादी वादी है कि नहीं है? क्या फालतू की बात करती है जबलपुर वाली। अरे जो तुम्हारे मुंह में आता बस बके जाती हो। मालूम है विक्रम ने क्या कहा? वो तो भाई साहब ने कहा है। वही तो। शिवानी ने तो कुछ नहीं कहा। शिवानी आए तो पता चले ना कि क्या होने वाला है। अरे होना क्या है छोटी, अब या तो शिवानी बिटिया पछताएगी कि उसने ठाकुरों के घर में जन्म क्यों लिया, या फिर ठाकुर पछताएंगे कि उन्होंने बिटिया को कॉलेज की हवाई क्यों लगने दी। और नहीं तो क्या। हे भगवान। कल शिवानी आ रही है। अगर उसने बाबूजी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया तो? नहीं, शिवानी ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो हम लोगों की तरह मोम की गुड़िया नहीं है, पढ़ी लिखी है, नए जमाने की लड़की है। पढ़े लिखे होने से कोई अपने संस्कार नहीं भूलता। शिवानी समझदार लड़की है, अपने परिवार की मान मर्यादा की समझ है उसमें। हाँ, अब तुम उसे कोई उल्टी सीधी पट्टी मत पढ़ा देना। सोने दो मुझे, कल शिवानी को लेने स्टेशन जाना है सुबह। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं भाई साहब ने कितनी मुश्किल से अपने कलेजे पे पत्थर रखा। मलिका के लिए शिवानी की कुर्बानी देकर उन्होंने हमें जिंदगी भर के लिए कर्जदार बना दिया। भाई साहब की जगह अगर आप होते तो शायद आप भी यही करते। नहीं, मैं राजेश्वरी देवी की मनमानी मानने से इनकार कर देता। और अगर अब शिवानी ने ऐसा किया तो? मेरी शिवानी ने अगर ऐसा डिसीजन लिया तो मैं उसका चाचा उसी का साथ दूंगा। अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। मैं समझती हूँ, लेकिन एक बात का जवाब दो। अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो, राजेश्वरी देवी को मना क्यों नहीं कर दिया? क्या मल्लिका के लिए हमें कोई लड़का नहीं मिलता? लड़का तो मिल जाता सुमित्रा, लेकिन जो इज्जत चाहती वो कैसे मिलती? घर में मेहमान आ चुके हैं, निमंत्रण पत्र बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर शादी टूट जाती तो लोग क्या सोचते? तरह तरह की बातें होती, 100 सवाल उठते। किस किस को जवाब देती तुम? या किस किस को जवाब देता मैं? इतने बड़े घर की लड़की का रिश्ता टूट जाना कोई मजाक बात नहीं है सुमित्रा। कालिक पुज जाती हमारे मान सम्मान पर। और फिर मल्लिका के लिए भी तो मेरा कोई फर्ज है ना। और अपनी लड़की, उसके सपने, उसकी इच्छा है, क्या उसके लिए कोई फर्ज नहीं है आपका?
बेटियां माँ बाप के सम्मान से बड़ी नहीं होती। क्या कर रहे हो तुम लोग? और आप भी इन लोगों के साथ? अरे अब 2-2 सालों की शादी है तो जीजा नाचेगा नहीं क्या? अब तो हम नगीना के साथ नहीं, अपनी असली हीरोइन के साथ डांस करेंगे। ओफो, बस भी करिए। क्या हुआ? देखिए तो सही कौन आया है। बुआ जी। बुआ जी प्रणाम। जीते रहो बेटा, पाए लगू बुआ जी। जीते रहो, पाए लगू बुआ जी। जीते रहो। पायला को बुआ जी। जीते। नगीना हेलो बुआ जी। जीते रहो। कैसी हो बिट्टू? अच्छी हूँ बुआ जी। कभी कभी मुझसे मिलने भी आ जाया करो। मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या हो रहा था यहाँ पर? कुछ खास नहीं बुआ जी, शादी का घर है, थोड़ा नाचना गाना हो रहा था, बस और क्या है? लगता है मेरे आने से तुम लोगों का मजा खराब हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग अपना नाच गाना जारी रखो, मैं अंदर जाती हूँ। हरिओम। हरिओम। मंदाकिनी जी। राजेश्वरी कहाँ है? अंदर छोटी बैठक में, आइए मेरे साथ। चलो। हरिओम। हरिओम। बच्ची नहीं, बच्चा। तो क्या हुआ? आज बुआ जी बहुत दिनों बाद घर में आई हैं और घर में टेंशन होने के पूरे चांसेस हैं। दीदी, मैं तो कहता हूँ हमें नए इनविटेशन कार्ड छपवाने की जरूरत ही नहीं है ऑलरेडी। भाई हम तो सबको फोन पर इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे यहाँ एक नहीं 2-2 शादियां हैं ऑलरेडी। अनुराग, तुम क्या कहते हो बेटा? माँ, अंबिका बुआ आई हैं। हरिओम। प्रणाम बुआ जी। जीते रहो अनुराग। अच्छा लगा अंबिका कि तुम आ गई, वरना मैं तो समझी थी कि तुमने घर वालों के साथ साथ घर से भी रिश्ता तोड़ लिया है। दीदी, भला इस तरह कभी खून के रिश्ते भी टूट सकते हैं क्या ऑलरेडी? राजेश्वरी, मुझे पता चला है कि तुमने अनुराग के साथ साथ अचानक अभिषेक की शादी करने का भी फैसला कर लिया है। अच्छा है ना अंबिका, एक साथ 2-2 बहुएं घर में आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी बड़ी खुशी हुई होगी ये खबर सुनकर। न खुशी हुई न गम। सच तो यह है कि मुझे हैरानी भी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह के फैसले लेना तुम्हारा स्वभाव है। अगर कुछ हुआ है तो वो है शंका। मुझे यकीन है कि तुमने अभिषेक की शादी का फैसला सिर्फ 2 बहुओं के लिए नहीं लिया है। इस फैसले के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। शंका करना तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है अंबिका। तुम मेरी ननद हो, बड़ी भाभी होने के नाते मेरी एक सलाह है, बेकार की बातें सोचना छोड़ दो और ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाओ। वैसे भी बहन जी, आपको इन सब बातों से क्या मतलब है?
आप तो खुद ही कहती हैं कि मैं तो इन मोह माया के तमाम बंधनों से ऊपर उठ चुकी हूं ऑलरेडी। मनोहर, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि अभिषेक मेरा भतीजा है। खून के रिश्ते से बढ़कर इंसानियत का रिश्ता होता है, और वो हर बात जो इंसानियत के खिलाफ हो उसके ऊपर सवाल उठाना मैं अपना धर्म समझती हूँ। तो सीधे कहो अंबिका कि तुम शुभ कार्य में विघ्न डालने आई हो। शुभ और अशुभ के बारे में तुम कब से चिंता करने लगी राजेश्वरी? तुम तो सिर्फ निर्णय लेती हो, फिर चाहे उनका परिणाम शुभ हो या अशुभ। तुम्हारी ननंद होने के नाते मैं भी तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि परिवार कंपनियों की तरह नहीं चलाए जाते, जहां ज्यादा शेयर्स हो जाने की वजह से तुम मनमाने निर्णय ले सको। हो सके तो बदलो अपने तौर तरीके। अनुराग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आइए बुआ जी। माँ, आखिर बुआ जी को ये खबर किसने दी होगी? अंबिका को एक खबर भी अनुराग ने दी है और बुलाया भी उसी ने है। न जाने क्या सिखा पढ़ा कर जाएगी मेरे बेटे को। सुमित्रा भाभी! सुमित्रा भाभी! क्या है मालती, क्यों चिल्ला रही हो? भाभी, शिवानी आ गई है। शिवानी आ गई। शिवानी, तुम ये पकड़ो। जल्दी से अनुपमा और रागिनी को बताओ जाके, और आरती की थाली तैयार करवाओ। जी। कमो! अरे सुनते हो जी? राम सिंह का पीछे 2 बैग्स हैं। शिवानी दीदी आ गई। शिवानी दीदी, शिवानी दीदी। कम हो। कैसी है तू? ठीक हो, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। शिवानी, मेरी बच्ची। माँ, शिवानी, मेरी बच्ची। कैसी है तू? परफेक्टली फिट माँ। सफर की थोड़ी सी थकान थी, लेकिन तुम्हारा प्यारा चेहरा देखकर वो भी दूर हो गई। लेकिन ये बता कि तुम कैसी हो? मैं ठीक ही हूँ। सिर्फ ठीक? शिवानी बिटिया, अपनी चाची से नहीं मिलोगे? चाची, मेरी बच्ची। कैसी है मेरी चाची? अपनी शिवानी की याद आती थी कि नहीं? मैं तो तुझे याद करती थी, पर तुझे कभी अपनी चाची की याद आई कि नहीं? कभी? अरे चाची, ये पूछो कि याद कब नहीं आई। पता है चाची, हॉस्टल में मेरी एक रूममेट है, उस बेचारी की ना माँ नहीं है, तो मैं तो उसे अक्सर कहा करती हूँ मेरे पास तो 2 माँ है, तू चाहे तो एक ले सकती है। तो मैंने उसे आपकी और माँ की फोटो दिखाई, तो पता है उसने किसे सिलेक्ट किया? ऑब्वियसली आपको। मैंने तो उसे कह दिया कि तू चाहे तो मेरी माँ ले ले, लेकिन मैं चाची नहीं दूंगी। मेरी बच्ची। शिवानी, बातें बाद में कर लेना, पहले मुझे आरती उतारने दो। ओह माय गॉड भाभी, आरती वारती रह दो, पहले ये कहो कि आपके गणेश जी, ठाकुर जी, शंकर जी सबकी कृपा तो है ना? हाँ है तो। क्या बात है भाभी, आप बड़ी बदली सी लग रही हो। ना चेहरे पर वो एक्साइटमेंट है और ना ही मुस्कान जो हमेशा मुझे देखकर आपके चेहरे पर आ जाती थी। बताओ ना क्या बात है? नहीं तो शिवानी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है। मलिका, मेरी जान, कैसी है तू? मलिका, ये तो क्या कर रही है? क्यों? मैंने क्या किया? तू तो ऐसे बिहेव करी जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। मलिका, तू क्यों शादी करके जा रही है? देखना, तू अभी तक गई नहीं और घर वाले अभी से दुखी हो गए। सबके चेहरे कितने लटके हुए हैं, ना वो शोर शराबा है ना वो हंगामा जो हमेशा शादियों में होता है। एनीवे, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं इस घर में ऐसा हंगामा मचाऊंगी कि लोग याद रखेंगे शादी हुई थी तो मेरे मलिका की। मलिका, मलिका, मलिका,
मलिका। चाचा जी जीती रहो बेटा। क्या बात है चाचा जी, ये मलिका रो क्यों रही है? यहाँ सबके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। मलिका, मलिका तू रो क्यों रही है? मलिका हुआ क्या है बता ना प्लीज। मलिका। शिवानी जीती रहे। क्या बात है बाबूजी, ये मलिका रो क्यों रही है? पगली है, विदाई के बारे में अभी से सोच सोच कर रोए जा रही है। अरे इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, मौज मस्ती करो, गाना बजाना करो। अच्छा तू सुना, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई हमारी बिटिया को? थोड़ी हुई बाबूजी, मुझे एक बार भी हिचकी नहीं आई। इसका मतलब है आपने मुझे बिल्कुल याद नहीं किया। ना बिटिया, ऐसा मत बोल। तेरे बिना तो दिन कोस का और रातें 4 कोस की लगती है। तू जब विदा होके हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा, यही सोच सोच कर बहुत डर लगता है। बाबूजी, आप उसके बारे में अभी से क्यों सोच रहे? वो दिन तो अभी बहुत दूर है। बहुत दिन नहीं, सिर्फ 5 दिन। सिर्फ 5 दिन? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने तेरा ब्याह पक्का कर दिया। क्या? वो लड़का बहुत अच्छा है, अनुराग का भाई है। सब कुछ इतनी जल्दी डिसाइड हुआ कि तुझे कुछ बता नहीं पाए। बल्कि अच्छा है ना, तुम दोनों बहनों की डोली एक ही दिन जाएगी और तुम दोनों एक ही घर में रहोगी। और तुम लोग भूत बने क्या खड़े हो? अरे हमारी बेटियां थकी हारी आई है, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ। जा बेटिया, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। फिर मलिका के साथ जाके बाजार से जो तुझे खरीदना हो खरीद लेना। अब दिन ही कितने बचे हैं, क्योंकि कल से हल्दी लगेगी तुम दोनों बहनों को। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा ठाकुर साहब, वैसा ही भरेगा।